और इस समय डॉक्टर रतनलाल जी ब्राह्मण चिंतक हो गए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जितनी चिंता इस देश के बहुजनों की कर रहे हैं, उतनी ही चिंता उस पूरे हिंदू राष्ट्र के फिनोमिना में फंसे हुए उन ब्राह्मणों की कर रहे हैं कि जो कलम छोड़ करके फरसा हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। हम लोग तो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। एक दौर था, और ज्यादा दूर नहीं, मुश्किल से अब 1 दशक पहले, जब ब्राह्मण बच्चे आगे की कुर्सियों पर बैठते थे पढ़ने के लिए, आगे बेंचों पर बैठते थे। अब वो कहां होते हैं ये हम लोग जानते हैं, डॉक्टर सूरज मंडल जी जानते हैं। अभी मोदी जी का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, अचानक उन्होंने कह दिया कि हम साहब जाति जनगणना करवाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही उन्होंने अचानक एक दिन सपना आया कि अब हमें सुध ले लेनी चाहिए? भाई कुर्मी समाज कह रहा है, कुशवाहा समाज कह रहा है, ताजभर समाज कह रहा है, नहीं इसका सुध ले लेनी चाहिए, और हम भी तो ओबीसी हैं। ये अचानक याद आ गया क्या? या असल में ये आपकी ताकत और आपकी आवाज का नतीजा था? इस देश के पूरे अवाम के भीतर, समाज के भीतर इस बात की लगातार जागरूकता हो रही है कि अब समय आ गया है कि जब ओबीसी की भी जाति जनगणना हो। और ओबीसी की ही क्यों हो, जो सवर्ण जातियां हैं उनकी भी गणना हो। और ये सब आप जानते ही होंगे कि एससी एसटी की जनगणना होती है, लगातार होती है। तो उनकी तो आबादी मालूम है कि कितनी है, लेकिन एक बेईमानी ये भी हो रही है कि आबादी के अनुपात में जो रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए उस पर चुप्पी है। एससी एसटी का वो भी नहीं हो रहा अभी। लेकिन असली मसला तो ओबीसी समाज का और अगड़ी जातियों का, क्योंकि एक बिंदु जो आपने लिखा है कि बड़ी खामोशी के साथ जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया, ये एक तो संवैधानिक रूप से ही गलत था। आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान है ही नहीं, लेकिन वो कर दिया गया। अब इस समय जो हालात हैं कि लोग बेरोजगारी से, महंगाई से, और इस समय तो जो लोग सोशल मीडिया देख रहे होंगे सिलेंडर से बहुत परेशान है, और ढूंढ रहे लोग वो सिलेंडर वाली स्मृति ईरानी कहां है, वो जरा दिख जाए, वो कहें कि इतना दाम बढ़ गया है और खोपड़ी पर रख करके आए, लेकिन अभी कोई नहीं दिख रहा। एक महिला बेहोश हो गई, एक नहीं कितनी हुई हो जो लाइन में लगे हुए लोग। दूसरा, महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है और सामान्य चीजों की, उससे लोग परेशान हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि साहब दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी योजना मोदी जी चला रहे हैं, और वो क्या है, या 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। और अभी जिस हिंदू राष्ट्र की बात डॉक्टर रतनलाल जी कर रहे थे, वो असल में यही है कि आपको, माने जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है, उसको 5 किलो राशन पर केवल ला करके खड़ा कर दिया जाए, आप खाएं और उनकी आज्ञा का पालन करें। एक आज्ञा पालक समाज बनाना है, क्योंकि संविधान में तो आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं। लेकिन जब आप अपने अधिकार की बात करते हैं तो वो पुलिस को लगा करके लाठियां भांजते हैं, और आपके हाथों में पकड़ा दिया जाता है, आपके बच्चों के हाथों में, कि अभी कोई त्योहार आए तो सेलिब्रेशन के लिए कितना पैसा। और अगर आप कांवड़ लेकर के जा रहे हैं तब तो फिर आईजी डीआईजी वो फूल बरसा रहे।
लेकिन आप मानिए कि हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, और वो शिक्षा नहीं है। जो प्राइमरी स्कूल तो बंद कर दिए, जरूरत थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, बढ़ना वहां चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो उसको भी बंद कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश में हालात ये है कि प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। तो एक जो समाज है उसको नशे का आदी बनाया जा रहा है लगातार। और एक जिस मुस्लिम समाज की बात की जा रही थी, उसमें तो उनको डरा करके, लाठियां भांज करके, तो एक को डरा करके दूसरे को नशे का आदी बना करके आप काम करें। लेकिन असल में जिस मुद्दे पर हम लोग एकत्रित हुए हैं कि अभी जो सरकार बेईमानी कर रही है, कहा तो, लेकिन उसके बाद साहब इस समय जाति का कॉलम नहीं होगा। तो उसके लिए जो आपकी आवाज यहां से उठ रही है, मुझे लगता है कि इसको हम लोग दूर तक लेकर के चलें। और जिस मंडल पार्ट 2 की बात हो रही है, जिस सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जिस संविधान को ठीक ढंग से लागू करने की बात हो रही है, उसके लिए आपकी जागरूकता, आपका संघर्ष और आपकी इसी तरह से एकाग्रता ये बेहद जरूरी है। अदरवाइज ये जो सरकार जिस पर तुली हुई है कि आपको केवल एक छद में हिंदू राष्ट्र, और वो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं साहब हम तो हिंदू हैं ही, तो ये किसने मना किया कि आप हिंदू नहीं हैं? लेकिन हिंदू आप केवल 2 समय होते हैं। जब आपको वोट डालना हो तो आप हिंदू हो जाते हैं, या जब दंगे हो उस समय आपको हिंदू बना दिया जाता है। लेकिन जब शिक्षा की बात हो, जब रोजगार की बात हो, तब फिर आप हिंदू नहीं होते, तब फिर आपको जातियों से संबोधित किया जाता है। और इतना ही नहीं, आरक्षण का जो प्रावधान था, एक दौर था दलितों को सबसे पहले मिला, SC ST को, तो समाज में चलता था कि साहब ये तो सरकारी दामाद है। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है। उसके खिलाफ भी पूरा नैरेटिव उस समय, पूरा माहौल तैयार किया गया। और वो किसके मन में किया गया? OBC के मन में। गुजरात में 1970 के दशक में दलितों के खिलाफ जो दंगे हुए थे, जो हत्याएं हुई थी, उसमें OBC को इन्वॉल्व किया गया था। लेकिन जब 90 के दशक में वही OBC को आरक्षण मिलता है, तो ये सब OBC के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई दलित और पिछड़ा हमारे बगल में आकर के कुर्सी पर बैठ जाए। और मैं समझता हूं कि जो जिस बात को बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक आजादी तो मिल गई है, लेकिन सवाल सामाजिक आजादी का है, सामाजिक लोकतंत्र का है। और ये काम आजादी के आंदोलन से और उसके बाद तक गांधी और अंबेडकर दोनों लोग जो कर रहे थे, अभी डॉक्टर रतनलाल जी ने नेहरू जी को भी कोट किया, तो ये जो दोनों लोगों का संघर्ष था और दोनों लोगों की जो समन्वित कोशिश थी, वो कोशिश लंबे समय तक तो चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये लोग सत्ता में आते हैं, उन्होंने ये चक्र उल्टा घुमा दिया है और संविधान से वो अब मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। तो इस समय आपको जागरूक होने की जरूरत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो हासिल होना है, ये जो समाधान है, वो पॉलिटिकल है, चुनावी। और जब तक आप इनको हराएंगे नहीं, तब तक इनका दिमाग ठिकाने पर नहीं आएगा। तो आपको अगर इस लड़ाई को जीतना है, तो आपको इनको चुनाव में हराना जरूरी है। तो बात तो इस देश के संविधान की होगी, और यहां जहां आप बैठे हुए हैं, बहुत दूर से लोग आए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में हैं, आमतौर पर जो नहीं दिखती हैं उन सभाओं में। और जब मैं उनको देख रहा था तो मैं महसूस कर रहा था बाबा साहब अंबेडकर के अपने जीवन को, उनकी पत्नी माता रमाबाई अंबेडकर को,
कि उन दोनों लोगों ने उस समय इस देश के 8 करोड़ दलितों की सुरक्षा के लिए अपने 3 बच्चों की जिंदगी कुर्बान कर दी। और माताबाई रमा अंबेडकर ने बाबा साहब के कंधों पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि आप पढ़िए और आप देश में आकर के दलितों के उत्थान के लिए काम कीजिए। और वो जो करती थी, जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे तो वो उपले पाथ करके, कंडे पाथ करके, उनको बेच करके पैसा भेज रही थी बाबा साहब की पढ़ाई के लिए। और वो रिप्रेजेंटेशन, उन महिलाओं की भूमिका, और यही वजह है कि बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार पर बहुत ज्यादा जोर दिया और रिजाइन भी इसी मुद्दे पर किया था। और आज अगर यहां माताएं बहनें इस संख्या में हैं तो मुझे लगता है कि ये बाबा साहब के उन संघर्षों की बहुत बड़ी जीत है। दलितों के भीतर तो जो उत्थान हुआ वो तो है ही। और अब मैं आता हूं आज के इस मुद्दे पर।